अस्सलाम वालेकुम। जानदारों की रिहाइश का में से फंगस यानी फफूंदी और दीगर मोज़र जरासीमों का खात्मा यकीनी बनाने के साथ साथ उस जगह को बहुत से मोहलक वायरसेस से महफूज रखने के सिलसिले में सस्ता और आसान तरीकाकार शेयर किया जाएगा, जिसके तहत आपको दो अशिया दरकार होंगी, एक बेकिंग सोडा और दूसरा सेब का सिरका। दोनों का अमेज़ा तैयार करना है, मरकब बनाना है और स्प्रे की सूरत में छिड़काव करके जगह की डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी करनी है। इस बाअसर कुदरती जरासीम कुश दवा को घर पे ही तैयार करने के लिए बोतल या स्प्रे पंप में आधा लीटर एसीवी यानी सेब का सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रिहाइशगाह, बिस्तर और दीगर साजो सामान वगैरह पे स्प्रे करके खुश्क होने देंगे, ताकि परिंदों के लिए फंगस वगैरह के ज़रिए को ख़त्म किया जा सके। ये दोनों अशिया जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप से बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। पाउडर की हालत में मुहैया होने वाला ये बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम देते हैं, ये 99% बैक्टीरिया, 82% फंगस और 80% वायरसेस के खात्मा की सलाहियत रखता है। यानी रगड़ कर चमकाने वाला ये मीठा सोडा न सिर्फ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पे काम करेगा, बल्कि किसी हद तक एंटी वायरल की हैसियत का भी मालिक है। जबकि सिरका एसीवी या सेब के सिरका के नाम से दस्तयाब होने वाली ये पैकिंग 99% बैक्टीरिया और 88% फंगस का खात्मा करती है। यानी ये भी बैक वक्त एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ मिक्स करके जरासीम कुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फंगस यानी फफूंदी का और बैक्टीरिया का 99% तक खात्मा यकीनी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में मिक्स करके स्प्रे करने के बाद ऐसी खसूसियात पैदा होती हैं कि बिस्तर वगैरह में मुमकिन तौर पे मौजूद फफूंदी के लिए ये माहौल नासाजगार हो जाता है। हालत सेब का सिरका आपको ब्राउन कलर में और कदरे गदला दिखाई देगा। सिर्फ आधा लीटर सिरका यानी 500 मिलीलीटर या 500 सीसी सेब का सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा का मरकब लगभग 1000 स्क्वायर फुट जगह की जरासीम कुशी के लिए काफ़ी है। इसी हिसाब से दोनों अशिया मंगवाइएगा। अगर आपके पास मैसर जगह कम है तो इन दोनों की मिकदार भी कम मंगवाएंगे। अगर बिस्तर की जरासीम कुशी करनी है तो आधा लीटर सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच मीठा सोडा लगभग 1 मन बिस्तर यानी बेड की जरासीम कुशी और उसमें से फंगस का खात्मा करेगा। यहाँ पे बिस्तर की चावल के छिलका की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए दोनों अशिया की मिकदार भी उसी हिसाब से मुहैया की गई है। एक तरीकाकार ये भी है कि पहले अलग किसी प्लास्टिक के साफ बर्तन में सेब का सिरका डालें। अगर 1 लीटर डालते हैं तो उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें और फिर मिक्सिंग के बाद स्प्रे बोतल या मशीन या पंप में डालकर इस्तेमाल करें। खालस अशिया की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि दोनों के आपस में मिलते ही अगले 5 से 7 या 7 से 10 सेकंड्स तक इस तरह के बुलबुले, बबल्स वगैरह नज़र आएंगे और फिर महलूल का इस तरह का कलर, इस तरह की रंगत दिखाई देगी। आप जिस जगह पे परिंदे रखना चाहते हैं उनके लिए जो रिहाइश का या बिस्तर वगैरह इस्तेमाल करना है, पहले उसे सूरज की धूप में खुश्क करें, ड्राई करें। हर आधे घंटे बाद निचला हिस्सा ऊपर लाएं, रैकिंग करें, फिर सारे हिस्से पे इस तैयार शुदा जरासीम कुश मटीरियल का अच्छी तरह से स्प्रे करें। पहले ऊपर वाली सतह पे, फिर 10 मिनट्स इंतज़ार करने के बाद निचला हिस्सा ऊपर लाएं, इस पे भी स्प्रे करें। इतनी ज़्यादा मिकदार में स्प्रे ना करें, छिड़काव ना करें कि सारी जगह गीली होने लगे। मुकम्मल बिस्तर वगैरह या किसी भी चीज़ की आप जरासीम कुशी करना चाहते हैं, उस पे इस तरह से छिड़काव ही काफ़ी है। फिर लगभग 30 या 40 मिनट्स तक इसे मुकम्मल ड्राई होने दें। कुदरती हवा और सूरज की धूप की मदद से मुकम्मल खुश्क होने के बाद इस पे पेपर बिछाना है तो वो बिछाकर चिक्स डालें। और अगर बड़े बर्ड्स हैं तो पेपर की ज़रूरत नहीं। आपके पास ज़्यादा जगह या ज़्यादा मिकदार में बेडिंग मटीरियल है तो बड़ी स्प्रे मशीन या बड़े पंप को इस्तेमाल में लाएं और दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतें। इन मराहल से गुजरने के बाद परिंदे रखे जाएं तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम अहराज की ख़राबी का मौजब बनने वाली फंगस की नशोनुमा ना होने के बायस परिंदे तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर फंगस बिस्तर या रिहाइशगाह में मौजूद रहे और आप इस तरह से फफूंदी का खात्मा ना करें
तो परिंदे बहुत जल्द सांस के अमराज का शिकार हो जाते हैं। सारा निज़ाम तनफ़ुस खसूसन फेफड़े बुरी तरह से मुतासर होते हैं। छोटी या कम उम्र के परिंदे नमूनिया में मुब्तला हो जाएंगे और देखते ही देखते बिस्तर से दीगर औजार, दीवारों, पिंजरों के तमाम हिस्सों में फंगस फैल जाती है, जिसकी वजह से फ्लाक में मौजूद परिंदे मुसलसल मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते हैं। अगर आपको अपने कीमती चिकन्स के चेहरे के किसी भी हिस्से पे इस तरह के बगैर किसी खास शक्ल के जर्द, काले, भूरे या गंदमी रंगत के दाने दिखाई देते हैं, तो एक मरतबा आपकी सोच फफूंदी की जानब लाजमी जानी चाहिए कि इस फफूंदी यानी फंगस का कौन सा जरिया हमारे परिंदों के लिए नुकसान का बायस बन रहा है। जरिया कोई भी हो, अलामात ऐसी ही होंगी जैसी आप देख रहे हैं। हमने जल्द से जल्द उस जरिए को ढूंढकर फफूंदी की मुर्गियों तक, चिकन्स तक रसाई को रोकना है, और जो फंगस या फफूंदी हमारे परिंदों के अज्साम में दाखिल हो चुकी है और अंदर से मुख्तलिफ अज़ा की खराबी का मूजब बन रही है, उसे हमने ख़त्म करना है। इस फंगस का सोर्स यानी जरिया मुर्गियों के नीचे मौजूद बिस्तर भी हो सकता है, मुर्गियों की ग़िज़ा भी हो सकती है, हैचरी, इंक्यूबेटर, गदले अंडे भी फफूंदी के फैलाव का बायस बन सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खाने से जिस पे फंगस लगी हुई हो। इसलिए जब भी मुर्गियों के नीचे बेड बिछाएं, बिस्तर बिछाएं, सबसे पहले अच्छी तरह से उसका मुआयना करें। पुराना फफूंदी वाला बिस्तर मुंतखब ना करें, साफ़ खुश्क बिस्तर लें। तैयारशुदा जरासीम कुश मटीरियल ख़रीदें या घरेलू पैमाने पे बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर का मरकब तैयार करके छिड़काव करें और बिस्तर रिहाइशगाह की जरासीम कुशी करें। कीमती घरेलू परिंदों को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए घरेलू अशिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये फंगस है जो कि कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम या ख़राब माहौल या फिर गैर मयारी ग़िज़ा का नतीजा है। ये फंगस यानी फफूंदी परिंदों को मुसलसल तनाव में रखकर जिस्मानी कमज़ोरी और पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने का बायस बनेगी। लिहाजा हमने बिला ताहीर किसी न किसी एंटी फंगल को मुंतखब करना है ताकि उसे इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब कर सकें। इसी सिलसिले में आपके साथ कुछ फूड्स शेयर किए जाएंगे। फंगस से मुतासरा परिंदों को 1 लीटर पानी में 3 ml कोकोनट वाटर शामिल करके रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 दिनों तक पिलाने से फफूंदी की अलामात के खात्मा में मदद मिलती है। या लहसुन को ग़िज़ा में यानी फीड में शामिल करके भी परिंदों को खिलाकर फंगस का खात्मा कर सकते हैं, और पानी में शामिल करके भी। 2 किलोग्राम घरेलू ग़िज़ा या तैयारशुदा खुराक में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट मिक्स करें। दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों तक के लिए मुतासरा चिकन्स को दें, और अगर आप पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करके दें, या फिर अदरक को टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक में शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस मिक्स करके फंगस से मुतासरा परिंदों को दे सकते हैं। 1 चम्मच अदरक पाउडर 1 किलो फीड में अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन्स को दें, काट कर टुकड़े करके भी दे सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 चिकन्स के लिए 6 ग्राम अदरक के टुकड़े। अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं, या फिर 12 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में महीने में 6 से 8 मरतबा जानदारों के अजसाम में फंगस के फलने फूलने को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाएं। फंगस की नशोनुमा की रोकथाम के लिए या फिर बतौर इलाज मुआवजा आप लिप्टोसेफ एल का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और टॉक्सिन बाइंडर का भी। अगर आप लिप्टोसेफ एल मुंतखब करते हैं तो इसकी रेशो 1:2 रखेंगे, यानी 1 सीसी 1 ml लिप्टोसेफ एल 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा चिकन्स को दें। अगर टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जिस भी कंपनी का टॉक्सिन बाइंडर है उसे ऊपर लिखी हुई या डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। अगर ये वाला टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाते हैं तो इसकी मिकदार 1 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर पाउडर 1 किलो खुराक में अच्छी तरह से मिक्स करके जानदारों को देंगे, तब तक जब तक फंगस की अलामात का खात्मा ना हो। जानदारों के लिए खुराक की ख़रीदारी या ज़हीरा अंदोज़ी यानी कि उसकी स्टोरेज के दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें। ज़रा सी गफलत के बायस ग़िज़ा में गीलापन बढ़ जाता है और इस तरह से
फीड की रंगत तब्दील होने लगती है। ये दरअसल फंगस है और इसके स्पोर्स इंतहाई तेज़ी से फैलते हैं। फिर देखते ही देखते मुख्तर मुद्दत में सारी ग़िज़ा फफूंदी की लपेट में आ जाती है। अब अगर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये वाली खुराक जानदारों ने खा ली तो सांस और हाजमा का निज़ाम शदीद मुतासर होगा। इसलिए खुराक का बगौर मुआयना और अच्छी ज़हीरा अंदोज़ी बहुत अहम है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।